अंबाला में आज अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर हरियाणा फायर ऑपरेटर अर्धनग्न होकर दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय तक रोष मार्च करते हुए निकले। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके विभाग में 2000 से ऊपर रिक्त पद हैं, जिनके लिए उन्होंने मेंस की परीक्षा भी पास कर दी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वे दूसरी बारी यह यात्रा कर रहे हैं। पिछली बारी जब वो निकले थे तो उन्हें करनाल मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आचार संहिता के बाद उनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री के चुनाव हो गए, उनकी ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन हमारे ज्वाइनिंग लेटर हमें नहीं मिले। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि उनके पास लिखित में ज्वाइनिंग ऑर्डर है, लेकिन बावजूद इसके उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। सोमवीर शर्मा है, मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हमारी जो पैदल अर्धनग्न यात्रा है, ये दूसरी यात्रा है। हम पहले अब की बार 47 डिग्री टेम्परेचर हीट वेव में एक अर्धनग्न यात्रा कर चुके हैं, जो हमारी पंचकुला से चली थी। करनाल जाते ही सीएम साहब ने हमको रोक लिया गया और हमारी मीटिंग हुई थी। सीएम साहब ने कहा कि भाई आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आचार संहिता हटते ही दे दी जाएगी, इलेक्शन का दौरान है, हम बिजी हैं। उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, सीएम साहब का रिजल्ट आ चुका है, सीएम साहब को शपथ मिल चुकी है, आचार संहिता हट चुकी है, पर हमारे हालात सेम है। हमने प्री एग्जाम क्लियर किया 2022 में, 2023 में हमने मेंस क्लियर किया और उसके बाद हमारा फिजिकल हुआ और ज्वाइनिंग जब हुई आचार संहिता लगने से पहले 212 साथियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और हमारे अंदर 2063 पोस्ट होते हुए 1500 बच्चे मेंस क्वालिफाइड हैं, यानी ऑलरेडी सीट वैकेंट है और हमारी ज्वाइनिंग ही बचती है। जो आश्वासन हमें मिले सीएम साहब से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दिए, नायब सिंह सैनी जी ने दिए, सिर्फ आश्वासन ही। राजेश खुल्लर जी ने हमें दिया आश्वासन, यहाँ तक कि लिखित में राजेश खुल्लर जी ने ये कहा कि 6 अगस्त को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 6 अगस्त का हमारे पास ज्वाइनिंग का रिटर्न हमने जो राजेश खुल्लर जी ने दिया है वो रिटर्न लेटर हमने HSSC में दिया। 6 अगस्त के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। 7 अगस्त को हमने उम्मीद की है कि प्रदेश के राजा की बस की बात नहीं है, तो हम देश के राजा नरेंद्र सिंह मोदी के पास जाएंगे। पंचकुला से दिल्ली के लिए हमारी ये पैदल यात्रा है। हमारे साथियों की संख्या 2063 पोस्ट में 1500 में से 212 की ज्वाइनिंग हुई है। हमारी ज्वाइनिंग बचती है, जबकि रिजल्ट 6 फरवरी 2024 को आया था। आज अगस्त 2024 से 6 महीने से हम ज्वाइनिंग के लिए हर दर हर MLA MP के पास गए हैं, मंत्रियों के पास गए हैं, रैलियों में गए हैं, धरनों पर गए हैं, पर हमारा कोई समाधान नहीं है। और दूसरी बात यह है, हमारी जनता के लिए जो प्रोटेक्शन के लिए जो पुलिस बनी है, वही पुलिस CID CIA हमारे ऊपर प्रशासनिक दबाव डाल रही है कि आप ये यात्रा बंद करो, आपका समाधान हो जाएगा। हम जिस जनता को हम प्रोटेक्शन की उम्मीद करते हैं जिस पुलिस से, उसी से आज हमको डर भी है कि हमको ये रात को डिटेन करेंगे। हर बार, पिछली बार भी हमको रात को 5 दिन की पैदल यात्रा हीट वेव में रात को बच्चों को उठाया गया, अलग अलग रास्ते पे अलग अलग संख्या में हाईवे पर छोड़ दिया जाता है। हमको यही कहना चाहते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग दे दो। अगर आपके पास ज्वाइनिंग नहीं है, पुलिस वालों से ये उम्मीद करते हैं कि हमें उठा के रास्ते में ना छोड़े, जेल में डाल दे, हमें दाल रोटी वहीं खा ले। कब चले थे आप? और हम 6 तारीख की ज्वाइनिंग लेटर जो उन्होंने खुल्लर साहब ने 6 तारीख का रिटर्न दिया था, उसके बाद 6 तारीख की पूरी इंतजार करने के बाद 7 तारीख को वेट करने के बाद हम 7 तारीख को चले। आज हमारी तीसरा दिन है, हम पैदल हैं, हमारे साथ ना कोई सुविधा है, बिल्कुल अर्धनग्न है। हो सका बेशर्मी इस लेवल पे आ चुकी है कि हमें पूर्ण नग्न होना पड़ा। हम पूर्ण नग्न होने के लिए तैयार हैं। भाई साहब सोमवीर भाई साहब ने बता भी दिया है और सर आप देख भी रहे हो, हमारे साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है, बिल्कुल अन्याय हो रहा है। हमारे साथ सरकार है जो हमें आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, करीबन ये लगा दो जी 6 महीने से हमें पंचकुला से गांव से पंचकुला धक्के खा रहे हैं सर। और गरीब घर के बच्चे हैं सभी सर। ये अब अपनी आवाज़ उठाने के लिए रोड पे निकले हैं सर, और रोड पे निकलने के बावजूद भी हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारे साथ न्याय की बात नहीं कर रहा सर, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा सर। हमें 2 एग्जाम क्लियर किए हैं सर, हम ये नहीं है कि हमें कुछ किया नहीं। 2 एग्जाम क्लियर करके भी सर भीख मांग रहे हैं, अपनी हक्की भीख मांग रहे हैं सर। हम फिर भी रोड पे आके देखो सर, आप देख रहे हो बच्चों का क्या हाल है, कितनी गर्मी पड़ती है, कितने क्या कुछ होता है सर। धूप बारिश सब कुछ बच्चे अपने बदन पे झेल रहे हैं सर।
मजबूर है सर। हम कपड़े उतार के, ये नहीं है कि भाई हम खुश हैं, हम बिल्कुल मजबूर है सर। सरकार ने हमें मजबूर कर रखा है। कम से कम हमारे एक बार सुन तो लो सर, हमारा कसूर क्या है, हमारा कसूर निकाल के हमें गोली मार दो, हम वो भी करने के लिए तैयार है सर। अब की बार सर या तो हमें जेल में डाल दो या गोली मार दो या फिर हमारा न्याय दे दो सर। हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, सैनी साहब है, आपसे यही रिक्वेस्ट है सर। हम 15 अगस्त तक हमारा दिल्ली पहुंचने का प्लान है और हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन हमें लग रहा है कि हमें आज़ादी नहीं मिली है। या तो हम ये कहेंगे मोदी साहब से कि हमें हमारी बढ़ती रोजगार देखकर हमें बेरोजगारी से मुक्त कर दो, या हमें बेशक गोली मार दो, इस दुनिया से मुक्त कर दो, लेकिन हमें हमारी आज़ादी दे दो, इस तरीके ही दे दो।